ठीक है। तो एक्सल स्केलेटन क्या होगा? एक्सल स्केलेटन वो होगा, वो हड्डियाँ होंगी जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन में हमारी बॉडी के साथ हैं, जिसमें स्कल, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम शामिल होता है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होगा? अपेंडिकुलर स्केलेटन मीन्स, अपेंडिकुलर वर्ड का मतलब होता है हेल्पर या असिस्टेंट, सहायक। तो इस स्केलेटन, एक्सल स्केलेटन की हेल्प करने के लिए इसके असिस्टेंट का जो काम करता है वो वाला स्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाएगा। और उसके अंदर शामिल होगा हमारे हाथ एंड पैर की हड्डियाँ। ओके। तो एक्सल स्केलेटन इंक्लूड्स द बोन्स विच आर इन द सेंट्रल लाइन, विच इंक्लूड्स स्कल, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। एंड सेकेंड वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन विच इंक्लूड्स द बोन्स ऑफ हैंड्स, both hands and both legs. Okay, so this is all about skeleton. अब हम एक एक करके इनकी हड्डियों को स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में बेसिकली हम स्टडी करने वाले हैं सिर्फ हाथ की हड्डियों की, ठीक है ना। तो हाथ की हड्डियों में करीब अगर हम देखें ओवरऑल तो मोर देन 60 बोन्स होंगी, ठीक है। बट नाम आपको इतने याद नहीं रखने, क्योंकि एक नाम की कई बोन्स भी होती हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम नाम याद रखने पर भी आप 64 बोन्स के बारे में आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के बाद आप वो लगा पाएंगे। कैसे? कि सबसे पहले जो बोन आती है हाथ की वो है क्लेविकल, ठीक है। तो हर बोन के बारे में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए कि एक तो उसका नाम क्या है, दूसरा उसका टाइप क्या है, किस टाइप की वो बोन है, और थोड़ा सा देखने में वो कैसी है, क्या उसका मेन फीचर है, ठीक है, जिससे आप उसको आइडेंटिफाई इजीली कर सकें, वो होना चाहिए। और साथ में उसकी पोजीशन कहाँ है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे जो कोर्स में क्यों ये बातें डाली गई हैं एनाटॉमी की, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम हो पेशेंट को तो आप तुरंत लोकेट कर सकें उसको कि ये प्रॉब्लम कहाँ है। फॉर एग्जांपल, यदि डॉक्टर ने आपको लिख दिया कि देयर इज ए फ्रैक्चर इन क्लेविकल, तो अगर आपको पता ही नहीं है कि क्लेविकल कहाँ है तो आप कहाँ उसके हाथ लगा के दर्द पता करेंगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आ गया हमारा क्लेविकल। तो क्लेविकल जो बोन है, अब आप इसको देखें तो कैसी दिख रही है, ये लंबी है क्योंकि दो एंड है और बीच में शाफ्ट है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो टाइप इसका क्या हो जाएगा? लॉन्ग बोन, ठीक है, लॉन्ग बोन हो जाएगी। ओके। दूसरा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्पेशल फीचर हैं इसमें। कौन कौन सा? एक तो थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसकी जो शेप है वो इंग्लिश लेटर एस के समान है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल सीधी ना होके थोड़ी सी मुड़ी हुई है, एस शेप्ड है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसमें देखें, इधर से ये घूमती है फिर ऐसे आगे आती है, इस टाइप की ये बोन है, स्लाइटली एस शेप्ड है, ठीक है। और ये जो बोन है ये हमारे लोकेशन अगर इसकी देखें तो बिल्कुल जहाँ पर नेक का रूट है, जहाँ से नेक शुरू होती है वहाँ से शुरू होके और कहाँ तक जाती है? शोल्डर जॉइंट तक, ठीक है। तो आप इसको फील भी कर सकते हैं इजीली, क्योंकि जस्ट स्किन के नीचे ही है। यहाँ से आप इसको हाथ लगाना शुरू करें और यहाँ तक देखेंगे तो आपको ये क्लेविकल दिखेगी। तो अगर पेशेंट का क्लेविकल फ्रैक्चर है तो आप सीधा यहीं उसको टच करके देखेंगे तो पेन फील हो जाएगा, है ना। कॉलर बोन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको लोकल लैंग्वेज में हम कॉलर बोन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। कॉलर बोन या क्लेविकल, साइंटिफिक नाम इसका क्लेविकल होगा, और वैसे लोकल इसको कॉलर बोन भी कह देते हैं क्योंकि जस्ट कॉलर के नीचे है। ओके। अच्छा, फिर पॉइंट आता है कि कितनी है ये, नंबर इनका कितना है? 2 है ना। 1 इज लेफ्ट एंड 1 इज राइट, ठीक है ना। तो 2 बोन हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। स्टडी अगर हम देखें तो हमने क्लेविकल स्टडी कर ली, 2 हैं, एक लेफ्ट और एक राइट है। शेप इसकी थोड़ी सी एस शेप्ड है, और लोकेशन कहाँ है? लोकेशन इसकी हमारे नेक से शुरू होके और शोल्डर जॉइंट तक ये जाती है और हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। एक प्रैक्टिकली कई बार ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि विच इज़ द लॉन्ग बोन विच लाइज हॉरिजॉन्टली, ऐसी कौन सी लंबी अस्थि है जो इस प्रकार पड़ी हुई अवस्था में होती है। अदरवाइज जितनी भी लॉन्ग बोन है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में आए तो लंबी होंगी, ऐसे खड़ी हुई होंगी, बट ये एक ही बोन है जो पड़ी हुई होती है, ठीक है ना। बाकी सारी लॉन्गिट्यूडिनल होंगी और ये वाली कैसी होंगी? हॉरिजॉन्टल होंगी। तो प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन कई बार
पूछ सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टली या पड़ी हुई अवस्था की एक ही लॉन्ग बोन है, उसका नाम क्या है? क्लेविकल। ओके, ठीक है। अब हम आगे अगर बढ़ें तो नेक्स्ट बोन कौन सी आएगी? ये देखिए, ये आ गई है स्केपुला, ठीक है ना। स्केपुला पीछे की तरफ है, ठीक है ना। यहाँ पर शोल्डर के दोनों तरफ बैक साइड में स्केपुला होगी और ये भी काफ़ी मूव करती है। क्लेविकल तो मूव कम करती है। अगर वहाँ पर हाथ लगा के हम हाथ को हिलाएं तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वो मूव कर रही होती है, ठीक है ना। तो नाम इसका क्या हो गया? स्केपुला। नंबर कितना हो गया? 2, क्लेविकल की तरह, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ठीक है ना। 2 हमारे पास है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ये आने वाले हैं। नाम स्केपुला हो गया, नंबर 2 हो गए। टाइप क्या होगा बताओ आप, क्या टाइप होगा? कल हमने डिस्कस किया था, क्या होना चाहिए? लंबी तो ये है नहीं, हाँ फ्लैट टाइप, फ्लैट है ना, जो लंबी नहीं है, थोड़ी सी ऐसे फैली हुई होगी तो उसको हम फ्लैट टाइप ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो फ्लैट टाइप की ये बोन है दोनों, ठीक है ना। अच्छा, अब यदि इसके स्पेशल बनावट की बात करें, जैसे वो एस शेप्ड थी, ये किस शेप की है? ट्राइंगुलर। ओके, तो ये एक है ट्राइंगुलर शेप की बोन, ठीक है ना, जिसके 3 बॉर्डर्स हैं और 3 एंगल्स हैं, ठीक है ना। ओके, ट्राइंगल हो गया। अच्छा, इसके अलावा इसकी लोकेशन की बात करें, कहाँ पर स्थित है? तो जस्ट बिहाइंड द शोल्डर्स। ओके, बैक में है, बिहाइंड द शोल्डर। जो शोल्डर का हमारा जो कंधा है, जोड़ है, उसके पीछे ये स्थित होती हैं। ओके, अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर है कि ये जो बोन है, इसके एक सिरे पर एक खड्डा होता है, ठीक है ना। उस खड्डे को हम क्या कहते हैं? थोड़ा सा बड़ा खड्डा है तो उसको कहते हैं कैविटी, ठीक है ना। कौन सी कैविटी? इस कैविटी का नाम होता है ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है ना। तो ग्लिनोइड कैविटी वो स्थान होगा, वो प्लेस होगा जहाँ पर हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है, ठीक है ना। शोल्डर जॉइंट या कंधा इसी कैविटी के अंदर बनेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट बोन आएगी वो जुड़ेगी इसी कैविटी के अंदर। कौन सी कैविटी में? ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। तो इस प्रकार इन दोनों की जो अरेंजमेंट है उसको हम ये मान सकते हैं कि एक हड्डी ने आगे से पकड़ा एक्सल स्केलेटन को यहाँ से, और एक हड्डी ने पीछे से पकड़ा। तो इस प्रकार ये यहाँ पर जुड़ी रहती हैं और इसके साथ फिर कंधा जुड़ जाता है, ठीक है ना। ओके, तो इसके बारे में इतनी ही जानकारी सफिशिएंट है कि नाम इसका स्केपुला हुआ, रहती ये कंधे के पीछे है। डिजाइन इसका देखें, शेप इसकी ट्रायंगुलर है और इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट कैविटी है जिसको हम ग्लिनोइड कैविटी कहेंगे और जिसके साथ शोल्डर जॉइंट बनता है, ठीक है ना। नंबर इसके भी 2 हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। क्लियर? तो हमारी 2 नाम याद करने से हमारी 4 हड्डियाँ क्लियर हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। सर, इसके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे ये ट्रायंगुलर शेप के ऊपर जो बना, हाँ देखिए, ये ट्रायंगुलर शेप है और यहाँ पर क्लेविकल जुड़ी हुई है आगे, तो दोनों को जोड़ के दिखाया हुआ है ना। और यहाँ पर आगे जहाँ से क्लेविकल जुड़ी हुई है वो इसका प्रोसेस है। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। ये एक चल बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, ये मैं आपको नहीं बताने वाला था क्योंकि आपके लेवल का ये है नहीं, मेडिसिन में पढ़ते हैं इसको, कि जहाँ भी मसल जुड़ती है, ठीक है ना, वहाँ पर हड्डी थोड़ी सी खिंच जाती है, ये जन्म से ही होता है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि खिंचाव होने से एक उभरा हुआ पार्ट बन जाता है, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो हर हड्डी में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होंगे जहाँ पर मसल आके जुड़ेगी, ठीक है। तो प्रोसेस PROCESS है ना। तो इसके अंदर ये प्रोसेस है जिसमें मसल्स या लिगामेंट्स कुछ जुड़ते हैं और हड्डी भी वहाँ पर जुड़ सकती है। तो ये एक्रोमियन प्रोसेस जो नाम है इसका, इस प्रोसेस का, इसके साथ क्लेविकल जुड़ती है और एक कोरेकॉइड प्रोसेस है जिसके ऊपर कुछ मसल्स जुड़ती हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस हो गया। तो जब इनका नाम बताया तो एक नाम आपको और बता देते हैं कि ये एक ऐसी हड्डी है जिसके खुद की स्पाइन है, ठीक है ना। जैसे हमारे पीछे स्पाइन है ना, इसकी खुद की भी एक स्पाइन है जिसको हम ये स्पाइन ऑफ द स्केपुला कहते हैं, जो पीछे की तरफ होता है। आगे तो ये प्लेन होती है, पीछे इसका स्पाइन होता है। उस पर भी क्या होता है? मसल्स जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। जो भी एक्स्ट्रा उभार कोई हड्डी पे होंगे उसके ऊपर मसल्स जुड़ेंगी। जितने एक्स्ट्रा उभार होंगे उतनी ज़्यादा मसल्स जुड़ेंगी। अब जो क्लेविकल आप देख रहे हो
ये तो बिल्कुल प्लेन है, तो इसका मतलब उस पर कम मसल्स जुड़ती है, इस पे बहुत ज़्यादा मसल्स जुड़ी होती है, ठीक है ना, तो ये उसके जुड़ने के लिए जगह होती है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो हमारी बोन आती है ये वाली, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्म, ठीक है ना, आर्म की बोन है, नाम इसका क्या है, ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस बोन एक टाइप अगर की बात करें तो क्लियर दिखने से लग ही रहा है कि ये कैसी है, लॉन्ग बोन है, लंबी हड्डी है, ठीक है ना, टाइप इसका लॉन्ग बोन होगा। लोकेशन कहाँ होगी, इट इज सिचुएटेड इन द हैंड, अपर पार्ट ऑफ द हैंड, ठीक है ना, तो इसको हम आर्म बोलेंगे। आर्म के दो पार्ट हैं, ये आगे वाली जो है फोर आर्म और पीछे वाली आर्म, ठीक है ना। फिर आगे और इसको इलेबोरेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि बिटवीन शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, ठीक है ना, ये कहाँ पर होती है, हमारे कंधे और जो कोहनी है उसके बीच में ये स्थित होती है ये हड्डी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके स्पेशल डिजाइन की बात करें तो इसमें दो चीज़ें मेन है कि एक तो गोलाकार पार्ट है इसका ऊपर, जिसको हेड ऑफ द ह्यूमरस बोलते हैं, गोल सा दिखेगा, और नीचे वाला जो पार्ट है वो फ्लैट फैला हुआ होता है, ठीक है ना, जिसमें ट्रोक्लिया और कैपिटोलम नाम के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि जो गोलाकार पार्ट होगा वो हेड होगा और वो ऊपर रहेगा, ठीक है, और दूसरा जो फैला हुआ पार्ट है वो नीचे रहेगा, क्लियर। तो ये हेड ऊपर और फैला पार्ट जिसमें कैपिटुलम और ट्रोक्लिया है वो नीचे रहेगा। अच्छा, इतना समझने के बाद एक बात हमारी क्लियर हो जानी चाहिए कि जो शोल्डर जॉइंट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, हेड जो है शोल्डर का वो जुड़ रहा है किसके अंदर, ग्लिनोइड कैविटी के अंदर, है ना, जो ग्लिनोइड कैविटी स्कैपुला की थी उसके अंदर वो जाके जुड़ जाता है और वहाँ से बढ़िया ऐसे मूवमेंट भी हमारी हो जाती है, ठीक है। नंबर कितना है, 2, अगेन 1 लेफ्ट एंड 1 राइट, तो 2 ह्यूमरस हो गई हमारी, एक लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड की, ठीक है ना। सारी बातें हो गई इसके अंदर कि हमने इसका नाम जान लिया, ह्यूमरस है, टाइप जान लिया, लॉन्ग बोन है, नंबर जान लिए 2 हैं, और लोकेशन जान ली कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी आर्म में है। अच्छा, उसके बाद आता है नेक्स्ट बोन, रेडियस एंड अल्ना, ओके। तो अभी तक हमने एक एक बोन पढ़ी, बट यहाँ हम दोनों नाम एक साथ लेके आ गए, रेडियस और अल्ना। क्यों लेके आ गए, क्योंकि ये दोनों पास पास हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है ना, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हर हाथ के अंदर 2 हड्डियाँ हैं, एक रेडियस और एक अल्ना लेफ्ट में और एक रेडियस और एक अल्ना राइट में, ठीक है। तो रेडियस भी 2 हो गई और अल्ना भी 2 हो गई। शेप की बात करें, टाइप की बात करें तो साफ दिख रहा है, लॉन्ग बोन है, ओके, टाइप इनका हो गया लॉन्ग बोन, और नंबर हो गए दोनों के 2-2, 4 हो गई, 2 लेफ्ट में 2 राइट में, है ना। डिजाइन कैसा है, तो डिजाइन से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो अल्ना है वो लंबी है रेडियस से, तो इन दोनों में जो एक छोटी बहन होगी एक बड़ी बहन होगी, है ना, तो छोटी वाली कौन है, अल्ना, सॉरी रेडियस, और बड़ी वाली क्या है, अल्ना, ठीक है, ओके। अच्छा, इनके अगर और डिजाइन की बात करें तो ये जो अल्ना है इसका एक उभरा हुआ पार्ट है ऊपर की ओर, तीखा है, जो हमारी कोहनी बनाता है। अगर आप ऐसे कोहनी करें और यहाँ पर टच करें तो किसको टच कर रहे होंगे, अल्ना को, ठीक है। तो अल्ना यहाँ से शुरू होती है और नीचे की तरफ चलती है। अगर इसको आप फील करते हुए आए तो ये चलेगी 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 यहाँ तक, किस तरफ, लिटिल फिंगर की तरफ, ठीक है। तो लिटिल फिंगर की तरफ जो है वो क्या है, अल्ना है, और थंब की तरफ जो होगी उसकी दूसरी साइड में वो क्या होगी, रेडियस होगी, ठीक है ना, ओके। अच्छा, इसी से ही ये बात क्लियर हो जाती है कि जब आप पल्स लेते हैं तो कहाँ लेते हैं, यहाँ पर, तो वो जो पल्स है वो रेडियल पल्स है, क्योंकि इट इज अबव द रेडियस, तो रेडियस के ऊपर है, दैट्स वाई वी कॉल इट रेडियल पल्स, ठीक है। तो अभी ये चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे कि अंगूठे की तरफ हम पल्स लेते हैं और वो रेडियल है, तो मतलब इस तरफ रेडियस है और दूसरी साइड में अल्ना है, ऐसे ही इधर और ऐसे ही इधर, ठीक है ना, ओके। ये 2 और 2 4 हो गई। तो अभी तक हमने कितनी बोन स्टडी कर ली, 10, ठीक है ना।
10 बोन टोटल हो गई हमारी, और नाम हमें याद करने पड़े 5, डबल हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कार्पल बोन्स। ठीक है, अब यहाँ तक हम आ गए थे, कोहनी से लेकर ये जो हमारा रिस्ट जॉइंट है यहाँ तक हमारी ये रेडियस अल्ना हो गई। अब इसके आगे हमारा हाथ शुरू होता है, इसमें कार्पल बोन्स है। ठीक है ना, कार्पल बोन्स का नंबर 8 है, एकदम से बढ़ गई है ना, 8 हड्डियाँ हैं। कैसी कैसी हैं? छोटी छोटी हैं, शॉर्ट एंड इरेगुलर, शेप इनका फिक्स नहीं है, अनियमित आकार की हैं, तो हम इसको कहते हैं शॉर्ट एंड इरेगुलर। ठीक है, तो टाइप क्या हो गया? शॉर्ट एंड इरेगुलर। नंबर कितना हो गया? 8, 8 इन वन हैंड, तो टोटल कितनी हो गई? 16, 8 लेफ्ट में और 8 राइट में, तो 16 हमारे पास कार्पल बोन्स हैं। ठीक है, अब इन कार्पल बोन्स के नाम अलग अलग भी हैं, बट अभी इतना हमें हमारे लेवल पे इसको नाम उनके याद नहीं रखने, टोटल नंबर ही याद रखना है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अब उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना हमारे एग्जाम में अपने डिटेल में नहीं पूछते हैं, अदरवाइज तो ये सबके नाम भी हैं, है ना, स्केपॉइड, लूनेट, कैपिटेट। तो टोटल हमने नंबर याद करना है, फिर लोकेशन। 8 हो गई, 8 एक साइड में, तो टोटल 16 हो गई है ना, लेफ्ट में 8, राइट में 8। लोकेशन देखा जाए तो सिर्फ थोड़ी सी दूर में ये 8 है, तो किस जगह है? रिस्ट, इट फॉर्म्स आवर रिस्ट, कलाई, तो इनको हम कलाई की हड्डियाँ भी कहते हैं, या रिस्ट बोन्स भी कहते हैं। तो रिस्ट बोन कौन सी हैं? ये कार्पल बोन्स हैं, जिनका नंबर 8 है, और ये 2 रो बनाती हैं, 4 एक रो में और 4 दूसरी रो में। ठीक है ना, तो 2 रो बनती है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखो, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 बोन एक साथ, ये इतनी सी दूर में 8 बोन और 8 बोन, ऐसा क्यों? भगवान ने ऐसा क्यों किया? ठीक है ना, हमारे से ज़्यादा पढ़वाना था क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। हाँ, इसीलिए, क्योंकि ईश्वर ने कुछ भी बनाया है सृष्टि में, उसका कुछ न कुछ यूज है। तो यहाँ पर ये इतनी हड्डियाँ इसलिए है फॉर फाइन मूवमेंट, फाइन मूवमेंट। जैसे हम कोई पिक्चर बनाते हैं, ड्राइंग्स, तो वो इतनी जो फाइन मूवमेंट है वो इसलिए पॉसिबल है कि इतनी सारी हड्डियाँ हैं, किसी भी दिशा में मूव कर सकती हैं। अब यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ से यहाँ तक कोई मूव नहीं मोड़ सकते, क्योंकि वो सीधी है, बट यहाँ से आप इतनी सुंदर एक पिक्चर बना सकते हैं, क्योंकि कलाई की मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है। तो उस मूवमेंट को पॉसिबल करने के लिए यहाँ पर इतनी छोटी छोटी 8 हड्डियाँ दी गई हैं। ठीक है ना, तो हर चीज़ का महत्व है जो भी हमारे भगवान ने, ईश्वर ने हमें दिया है। अच्छा, तो 8 इधर हो गई और 8 लेफ्ट में हो गई, तो टोटल हमारे पास 16 हड्डियाँ हो गई। और अभी तक की टोटल स्टडी बोन्स को यदि हम स्टडी करें तो 26 हो गई हमारे पास, है ना। गुड, 26 हड्डियाँ हो गई। और आगे बढ़ें, नहीं, बस इतनी सी दूरी में ही है, 4 इधर 4 इधर, बाकी तो ऊपर इसके मसल्स, लिगामेंट्स, फिर स्किन ये होती है ना। अगर आप स्केलेटन देखें, इस क्लास में नहीं है, दूसरी क्लास में पढ़ा हुआ है, वहाँ आपको वो हड्डियाँ दिखेंगी, है ना। नेक्स्ट बोन है हमारे पास हाथ में मेटाकार्पल बोन्स। ठीक है, मेटाकार्पल बोन्स जैसा कि आप देख सकते हैं, शेप इनकी लॉन्ग बोन है। ठीक है ना, वैसे छोटी हैं बट शेप लॉन्ग बोन की तरह ही होगा। 2 एंड है और बीच में एक शाफ्ट है। नंबर इनका 5 इन ईच हैंड। ठीक है, हर हाथ में 5 हैं, तो टोटल 10 हो जाएंगी, 5 लेफ्ट में और 5 राइट में। ठीक है, नंबर हो गया 10। लोकेशन कहाँ है? इट इज इन द पाम। तो यहाँ तक हमने देखा था कार्पल थी, अब यहाँ से लेकर ये इतनी दूरी में हमारे पास क्या है? मेटाकार्पल हैं, और नंबर इसका शुरू होता है अंगूठे की तरफ से, तो 1 2 3 4 5, तो इतनी हमारे पास क्या है? मेटाकार्पल है। अब मेटाकार्पल इतनी दूरी कवर कर लेती हैं, तो हथेली में वैसे देखा जाए तो इस जगह कोई मूवमेंट नहीं होगी, है ना। तो यहाँ होगी मूवमेंट और फिर यहाँ होगी, तो ये पूरा सपाट पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास 8 हड्डियाँ हैं। अब इधर की साइड में देखा जाए तो टिश्यू सॉफ्ट वाले ज़्यादा हैं, तो पीछे की साइड से हम इजीली इनको फील कर सकते हैं, है ना। ठीक है, पीछे की साइड में इजीली हम इसको फील कर सकते हैं।
5 लेफ्ट 5 राइट, टोटल हमारे पास 10 मेटाकार्पल हो गई। ओके, और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास और छोटी छोटी हड्डियाँ आ जाती हैं। वैसे तो काफ़ी छोटी हैं बट यहाँ से थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है ना, तो इनकी भी मूवमेंट काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये क्या है, फेलेंजीज, ठीक है ना। एक हड्डी को हम फेलेक्स बोलते हैं, PHALANX, ठीक है, एक्स होता है लास्ट में, बट कंबाइनली सभी का नाम ही फेलेक्स है, इसलिए एक ग्रुप बन गया, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, फेलेंजीज, प्लूरल है इसका, है ना। तो फेलेंजीज कितनी हैं, हमारे एक हाथ में 14 फेलेंजीज हैं, 14 लेफ्ट में और 14 राइट में, तो टोटल कितनी फेलेंजीज हो जाएंगी, वी हैव टोटल 28 फेलेंजीज। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फेलेंजीज हैं इनका जो टाइप है वो क्या है, लॉन्ग है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो 3 फेलेंजीज इन 1 फिंगर, 3 फेलेंजीज इन 1 फिंगर, तो 3 यहाँ पर, दूसरी में भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो कितनी होगी 12, बट अंगूठे में 2 है, अंगूठे में 2 ही हैं, तो ये कितनी होगी टोटल 14। ठीक है, तो ये भी छोटी छोटी हैं, तो इसलिए मूवमेंट काफ़ी अच्छी बन जाती है, स्पेशली लिखने के लिए और कोई ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ भी इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो टोटल अगर हम यहाँ तक की बोन्स देखें हाथ की, तो कितनी हड्डियाँ हो गई हमारे पास, 64 बोन्स। ओके, 32 इन 1 है, एक हाथ में 32 है, एक हाथ में 32 है, तो 64 बोन हो गई। तो 206 में से आज की क्लास में हमने कितनी बोन स्टडी कर ली, 64, बट नाम तो कम ही याद रखने पड़े। कितने नाम याद रखने पड़े, एक आपने रख लिया क्लेविकल, एक रख लिया स्केपुला, उसके बाद एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, कार्पल बोन्स, मेटाकार्पल बोन्स और फेलेंजीज। ठीक है, तो 10 नाम याद करने से आपके 64 बोन्स कवर हो गई। हर की पोजीशन, लोकेशन आप अब बता सकते हैं। ठीक है ना, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम कल शुरू करेंगे, जिसमें पैर की हड्डियाँ शुरू करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है ना।